शिनचैन और डोरेमोन, ये दो कार्टून के साथ हम बड़े हुए, हंसते खेलते मस्ती करते, लेकिन इस मासूम सोच के पीछे ना कुछ ऐसे डार्कनेस वाले एपिसोड छुपे हुए। अगर आपने ये एपिसोड देख लिए भाई, तुम ना, मैं शर्त लगाता हूँ तुम छोड़ दोगे ये कार्टून देखना। एक एपिसोड जहाँ ना शिनचैन एक ट्रक के नीचे आ जाता है, उसे शिनचैन का लास्ट एपिसोड भी बोला जाता है। डोरेमोन का एक ऐसा एपिसोड जहाँ डोरेमोन को जिंदा जला दिया जाता है। भाई मेरा सर चकरा चुका है ये एपिसोड देखने के बाद। आ जाओ तुम्हें भी दिखाता हूँ। दिस वीडियो इज फ्रॉम व्हाट द फैक्ट यूट्यूब चैनल, क्रेडिट इन द डिस्क्रिप्शन, जाके चेकआउट कर सकते हो भाई के चैनल को। अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक को दबा देना एंड आज तो चलते हैं वीडियो पे। तो यार आज हम फिर से डोरेमोन और शिनचैन के 3 हॉरर एपिसोड्स को देखने वाले हैं। जहां पहला एपिसोड डोरेमोन का बहुत ही पुराना एपिसोड है, जो कि इतना ब्रूटल था कि इंडिया तो छोड़ो, आज उसे जापान में दोबारा कभी दिखाया भी नहीं जाता। और हैं ऐसा भी एपिसोड है। और डरने की बात तो ये है कि उसे रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया था। अगर तुम्हें अफ्रीकन वुडू डॉल्स के बारे में जरा भी पता है तो तुम्हें डोरेमोन का ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा क्रीपी लगने वाला है। वहीं सेकंड और थर्ड एपिसोड शिनचैन का है। भाई सेकंड एपिसोड में शिनचैन के एक ऐसे गुड्डे के बारे में बात किया गया है जो कि बच्चों को तो छोड़ो बल्कि प्रिंसिपल सर की भी पैंट गिली कर दिया था। वहीं थर्ड एपिसोड शिनचैन का एकदम फ्रेश एपिसोड है, जो कि अभी इंडिया में कभी दिखाया भी नहीं गया है, लेकिन जापान के बच्चों को काफी ज्यादा डरा चुका है। भाई जापान में ना इतने सारे एपिसोड्स हैं जो कि इंडिया में टेलीकास्ट होते ही नहीं है। एंड जापान में कितने सारे मूवीज आ चुके हैं शिनचैन के, डोरेमोन के, बट इंडिया में टेलीकास्ट होने में बहुत टाइम लग जाता है या कुछ कुछ तो टेलीकास्ट ही नहीं होता है। तो भाई अपन डिसएडवांटेज में चलते हैं। तो जो एक ऐसा रोल जो कि तुम्हारा फ्यूचर बता सकता है, और जब वही बताया कि तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर एक बड़ी सी ट्रक के नीचे आने वाला है, तो क्या होगा। भाई इस एपिसोड में तो लिटरली क्रिएटर्स ने थ्योरीज को सच ही कर दिया था। तो यार इंट्रो से ही तुम्हें पता चल गया होगा कि आज की वीडियो कितनी ही ज्यादा तगड़ी होने वाली है। तो आराम से चिल करके बैठ जाओ और अपने फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स के क्रीपी चिल्स के लिए रेडी हो जाओ। एपिसोड के स्टार्ट में नोबिता बहुत ही निराश होता है जब डोरेमोन को पहले भाई ये कार्टून मुझे और नहीं लग रहा, बट बैकग्राउंड में भाई ने जो साउंड लगाया ना भाई, उसमें लिटरली फट रहा है मेरा। तो एपिसोड के स्टार्ट में नोबिता बहुत ही निराश होता है जब डोरेमोन को पता चलता है कि सुनियो ने फिर से नोबिता का सबके सामने मजाक बनाया है। तो पता नहीं क्यों इस बार डोरेमोन नोबिता को डांटने की जगह बहुत गुस्से में सुनियो की तरफ भाग पड़ता है। अब वहां पहुंचकर डोरेमोन एक समय के लिए सोचता है कि क्या अभी उसे वो गैजेट यूज करना चाहिए, पर डोरेमोन का बहुत ही ओल्ड वर्जन है यार। लेता है, पर इतना गुस्से में भी होने पर भी डोरेमोन उस गैजेट का यूज नहीं करता। इवन जब सबके सामने सुनियो उसका भी मजाक बनाता है, तब भी डोरेमोन वो गैजेट यूज नहीं करता। मतलब यहाँ पर मैं भी सोच रहा था कि ये कैसा गैजेट है जिसे डोरेमोन चाहकर भी यूज नहीं करना चाहता। ये एपिसोड टेलीकास्ट हुआ है इंडिया में? आई डोंट नो, अगर हुआ है तो प्लीज कमेंट में बताओ कौन सा मुझे देखना है। अब इधर कुछ देर बाद घर पर जब डोरेमोन सो रहा होता है तो उसकी एक फनी लेजी फोटो निकालने के चक्कर में जैसे ही नोबिता उस कैमरे से डोरेमोन की फोटो खींचता है, उसे बहुत तेज शौक लगता है, ऐसा मानो एक समय के लिए उसकी आत्मा ही निकल गई हो। नोबिता जब इन सब के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी कैमरे से डोरेमोन की एक डॉल निकलती है। नोबिता अचानक उसे देखकर खुश हो जाता है और उसे लगता है कि वाह क्या गैजेट है। ओके, मुझे समझ में आ गया ये ना वुडू डॉल है। ठीक है, वुडू डॉल क्या होता है भाई, मतलब उस डॉल में ना अगर किसी का अपन हेयर लगा देते हैं एंड फिर कुछ भी करेंगे ना भाई, रियल पर्सन को वो फील होता है, तो ये इसको काला जादू भी बोलते हैं। आई डोंट नो ये रियल है कि नहीं, ठीक है, मुझे नहीं पता। अगर आपको पता है प्लीज बताओ मुझे मुझे जानने का बहुत शौक हो रहा है, बट ठीक है। सॉफ्ट टॉय बना देता है। मुझे इसे अपने मॉम डैड पर भी यूज करना चाहिए। जब भी वो फोटो खींचता है उसे वो सोल ट्रांसफर वाली शौक लगातार लगती है, लेकिन वो इसे इग्नोर करके इन सॉफ्ट टॉयज को सुजुका को देकर इम्प्रेस करना चाह रहा था। अब जब फाइनली इधर डोरेमोन की नींद टूटती है और उसे इन सारे कारनामों के बारे में पता चलता है, तो वो अचानक से बहुत ही ज्यादा डर जाता है, ऐसा मानो नोबिता की इस हरकत से उसकी जान भी जा सकती थी। और यार होता भी कुछ ऐसा ही है। दरअसल जब डोरेमोन इस गैजेट की हिस्ट्री बताता है तो नोबिता काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि एक्चुअली एक वुडू डॉल कैमरा होता है। एक्चुअली वुडू डॉल है, अफ्रीकन ट्राइब के वुडू डॉल से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया था। ये गैजेट इतना खतरनाक होता है कि अब तो इसका प्रोडक्शन भी रुक गया था। यार जब डोरेमोन उसे नोबिता का एक फोटो खींचकर नोबिता के सॉफ्ट टॉय में एक छोटा सा पिन चुभाता है, तो नोबिता का बहुत बुरा हाल होता है। एक्चुअली डॉल में जो भी होगा ना रियल पर्सन को फील होता है, ठीक है, एंड आई थिंक ये रियल में भी होता ही होगा। डोरेमोन के बस कुछ काला जादू बोलते हैं। नोबिता की बहुत बुरी हालत हो जाती है, जिसके बाद जल्दी से वो दोनों शिजुका के पास जाते हैं, पर सैडली वो बताते हैं कि वो डॉल्स तो अब जैको और उसकी कजन ने ले लिया। जिसके बाद डोरेमोन और नोबिता ही अपने बम्बू कॉप्टर से उन
बम्बू कॉप्टर क्या होता है? बैम्बू कॉप्टर, बम्बू। जाती है, जिसके बाद जल्दी से वो दोनों शिजुका के पास जाते हैं। पर सैडली वो बताते हैं कि वो डॉल्स तो अब जैको और उसकी कजन ने ले लिया। जिसके बाद डोरेमोन और नोबिता ही अपने बम्बू कॉप्टर से बम्बू उन दोनों कॉप्टर। को बहुत जल्दीबाजी में ढूंढते फिरते हैं। पर यार इधर नोबिता के मॉम, डैड और डोरेमोन की बहुत बुरी हालत हो रही होती है। भाई नोबिता Actually, डोरेमोन की शिजुका उधर ऐसी कुछ भी ऐसी कर रही है ना, हरकतें तो देख उसको था, feel जिसके हो बारे रहा है। में वो कभी सोच भी नहीं सकता था। इधर Yes. जैको और उसकी कजन अबे ये जैको उसकी कजन, अभी ये परमैन में था ना इसका, गान को नाम था इसका, मुझे याद आ गया। ये परमैन में उसकी सिस्टर थी शायद। लिटरली Yes. डॉल्स के साथ कुछ भी कर रही थी। कभी उन्हें रेफ्रिजरेटर में रख रही थी, तो कभी सुला बैठा खिलाकर कुछ भी करवा रही थी। लेकिन हद तो तब हो गई जब उन्होंने सीधा औजार ही निकाल लिया और किसी साइको सर्जन की तरह डोरेमोन के चिथड़े उड़ाने लगी। लाइक भाई इस एपिसोड को तो इंडिया में छोड़ो, मुझे ये तक समझ में नहीं आ रहा कि ये 1970s में जापान में भी कैसे बच्चों को दिखाया गया था। भाई इवन वो लड़कियां डोरेमोन का खोपड़ी भी उड़ाने के चक्कर में थी। इधर डोरेमोन की हालत काफी खराब हो रही थी, पर अब तो लिटरली सुनियो के साथ मिलकर वो लड़कियां हद ही पार करने वाली थी, क्योंकि लिटरली ऐसा उन्होंने क्या कर दिया? डोरेमोन के डॉल को जलाने का ही प्लान कर लिया था। Oh, और वो ऐसा shit. कर भी रही थी। लाइक भाई सीरियसली। पर फिर पता नहीं कैसे तो लकली डोरेमोन उनके बगीचे में गिर जाता है, जिसके बाद सुनियो और लड़कियों को अपने हालत के बारे में बताता है। बट भाई ये मोमो वाला, ये वहाँ पर भी डोरेमोन का फायदा उठाकर उससे फुटबॉल खेलने मोमो लगता वाला। है। पर फिर जैसे तैसे हमारा नोबिता डोरेमोन को बचा लेता है, जिसके बाद एटलास्टली नोबिता और बाकी सबको रियलाइज होता है कि ये गैजेट कितना ही ज्यादा डरावना था और इसे कैसे यूज करने से डोरेमोन खुद को रोक रहा था। मतलब भाई इस एपिसोड में क्या क्या नहीं दिखा दिया गया था। मतलब ये एपिसोड का टेलीकास्ट नहीं हुआ था ना इंडिया में 1970 में, जापान में हुआ था। ठीक है, मैं तो बोल रहा हूँ भाई, जापान में बहुत कुछ टेलीकास्ट होता है, इंडिया में होता ही नहीं है। काटना, ठीक है। जलाना, मतलब ये कोई बच्चों के शो में दिखाया जाता है। भाई बता रहा हूँ, अगर ये ब्लैक फिजिको को डोरेमोन का पूरा कंट्रोल मिल जाता, तो आज जो तुम जितने भी क्रीपी डोरेमोन के थ्योरीज को जानते हो, वो सारे के सारे डोरेमोन के रियल एपिसोड्स होते हैं। ओके, तो अब डोरेमोन और डॉल का ये क्रीपी एपिसोड तो हो गया, लेकिन जस्ट तुम इमेजिन करो कि शिनचैन के क्रिएटर्स, जो कि ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा क्रीपी एपिसोड्स बनाते हैं, उनको अगर किसी डॉल के साथ हॉरर एपिसोड बनाना हो तो वो कैसा होगा। तो एपिसोड का स्टार्ट में Okay, जब ऐसा भी प्रिंसिपल एपिसोड सर है? एक डॉल को बहुत ही डरते हुए यूज कर रहे थे, तभी वहाँ पर शिनचैन और उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं। अब जब वो प्रिंसिपल सर से उस डॉल के बारे में पूछते हैं, तो सर बताते हैं कि उन्हें ये डॉल कल रात स्टोरेज रूम में अचानक से मिल गया, जिसका कि बॉक्स भी उनके देखते ही अपने आप खुल भी गया था। अब जब सर ये सब सबको बता ही रहे होते हैं कि तभी कजामा को उस डॉल के बॉक्स के पास में गाइड बुक मिलती है, जिसके अंदर एक मंत्र लिखा होता है, जिसको कि जब कजामा पढ़ता है तभी सबको किसी की आवाज सुनाई देती। ओके ओके ओके, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं है डायरेक्टर, कुछ नहीं। है। प्रिंसिपल सर को ऐसा लगता है जैसे मानो आवाज उनके ही हाथों से आई हो, और तभी वो डॉल कजामा की बुराई करने लगता है। पर सभी को यही लग रहा होता है कि प्रिंसिपल सर डॉल से ये सब करवा रहे होते हैं। अब जब कजामा को डिफेंड करने के लिए नैनी बोलती है, तो वो डॉल नैनी की भी बुराई करने लग जाता है, जिससे कि हमारे हॉन्टेड हीरो प्रिंसिपल सर भी काफी ज्यादा डर जाते हैं। वहीं सारे बच्चे प्रिंसिपल सर से अब नाराज होकर वहाँ से चले जाते हैं। इधर प्रिंसिपल सर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, और जब वो उस डॉल को लेकर आईने की तरफ बैठे होते हैं कि तभी अचानक से डॉल की आंखें प्रिंसिपल सर की तरफ मुड़ जाती हैं। सर को ये देखकर बहुत ही अजीब लगता है, और जब फाइनली वो उस गाइड बुक को पढ़ते हैं तो उनका तो होश ही उड़ जाता है। बुक के अंदर मंत्र के नीचे लिखा होता है कि जब भी कोई उस डॉल के सामने ये मंत्र पढ़ेगा, तब से ये डॉल जिंदा हो जाएगी। ये सब जानकर प्रिंसिपल सर काफी ज्यादा डर जाते हैं। भाई इसको तुम अब जितना भी बंद करो भाई, ये तो आ ही जाएगा, है ना। उसको एक श्रापित से बंद किया गया था, बट तुमने तो खोल ही दिया ना उसको, अब तो वो आएगा ही, कितना भी कर लो। अनफॉर्चुनेटली उनको अगले ही दिन सभी बच्चों के लिए उस डॉल से ही परफॉर्मेंस करना होता है, जिसके लिए हमें दिखाया जाता है कि बैक स्टेज प्रिंसिपल सर काफी डरे हुए होते हैं। भाई उनको तो अपने हाथों की भी काफी फिक्र होती है, और जब वो स्टेज पर जाते हैं तब वो डॉल प्रिंसिपल सर को डराकर कहती है कि अभी तुम बच्चों को एंटरटेन करो, तुमसे मैं बाद में बात करूंगा। ये सब देखकर प्रिंसिपल सर के हाथ पैर कांप रहे होते हैं। सोचो एक डॉल तुमसे बात कर रहा है एंड तुम्हें ऑर्डर दे रहा है, कैसा रिएक्शन होगा बताओ मुझे कमेंट में प्लीज, मुझे जानना है। मेरा अगर जानना है तो मैं तो भाई फट जाएगा, मेरा लिटरली फट जाएगा। अब आ जाओ। ये सब देखकर प्रिंसिपल सर के हाथ पैर कांप रहे होते हैं, पर फिर भी बच्चों के लिए वो स्टेज पर परफॉर्मेंस कंटिन्यू करते हैं, जिसके बाद उनका स्टेज शो काफी अच्छा जाता है, जिसे कि बच्चे काफी एंजॉय भी करते हैं। लेकिन शो के खत्म होने के बाद वो डॉल सर से कहता है कि तुम्हारे स्कूल में काफी अच्छे और प्यारे बच्चे हैं, और मैं ऐसे स्कूल के बच्चों को परेशान नहीं करता, इसलिए मैं अभी के लिए कहीं और जा रहा हूँ। जिसके बाद वो अपने आप बॉक्स में जाकर कहीं गायब हो जाता है। यार इस पूरे एपिसोड में प्रिंसिपल सर तक के पसीने छूट रहे थे, और
इसमें लास्ट में सिंचन के क्रिएटर्स ने कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया। भाई लिटरली ये सिंचन के हॉरर एपिसोड्स काफी क्रेजी होते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में सिंचन का एक और ऐसा हॉरर एपिसोड आया था जो कि अच्छा? जापान के बच्चों को खाने से भी डरा बैठा था। यार ऐसा कभी क्या सोचा है? एक सिंपल सा स्नैक तुम्हारी किस्मत से भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है। एक ऐसा रोल जो फ्यूचर दिखाता भी है और बदल भी देता है, पर हर बार एक प्राइज के साथ। सिंचन को ये रोल सिर्फ एक सिक्के के लिए एक अजीब अंकल से मिलता है। पहले तो ओह। सभी इसे मजाक समझते हैं, लेकिन जब सिंचन ने उस रोल को बोचैन की तरफ पॉइंट किया, उसने देखा एक कौवा आकर सीधा उसके सिर पर गंदा कर ओके रहा है, और फिर दूर से आता हुआ वो कौवा बिल्कुल वैसा ही करता है। सभी एक समय के लिए डर जाते हैं। ये क्या था, कोइंसिडेंस या कुछ और? फिर मसाओ का फ्यूचर दिखाई देता है। वो इतना रो रहा था जैसे उसके अंदर कुछ टूट गया हो। भाई ये तो हमेशा रोते रहता है, इसमें फ्यूचर क्या देख रहा रिएक्शन है? होता है, मसाओ गिरता है, चोट लगती है और वो सच में रोता वैसे है। ही रोता है। सभी ये देखकर काफी डर जाते हैं, खास करके कजामा। उसे लगता है सिंचन ये सब जानी बुझी चाले चल रहा है और खा तभी लिया भाई उसने उसने। वो रोल छीन लिया। पर फिर उस रोल ने कजामा को क्या दिखाया? सिंचन एक बड़े कुत्ते से काटा जा रहा था। कजामा ने तुरंत चिल्लाकर बताया। डर के मारे सिंचन ने रोल का एक बाइट ले लिया, पर तभी एक बड़ा सा कुत्ता दौड़ते तरफ उसके पास आया, मानो जैसे वक्त रुक गया हो। सबको लगा अब तो फ्यूचर सबको दौड़ाया कंफर्म हो भाई। गई है, लेकिन किसी अजनबी ने उस कुत्ते को रोक लिया। फ्यूचर बदल गया था। सभी को पता चल गया ये कोई नॉर्मल रोल नहीं था, ये रोल तुम्हारे फ्यूचर के साथ खेलता है। इसके बाद जब सिंचन का एक और फ्यूचर देखा गया, वो नैनी के साथ घर घर खेल रहा था। भाई ये लेकिन तो कोई common है cute यार। moment नहीं था। ये वो तो फ्यूचर common है। इतना रियल, इतना अनकंफर्टेबल था। उसके बारे में जानकर ही सबके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। ये सिर्फ खेल नहीं था, ये थी वार्निंग, और इसलिए झटपट रोल की एक बाइट ले ली गई। और जब नैनी वहाँ पर आई उन्हें इनवाइट करने के लिए, तभी अचानक से वहाँ पर उसकी मॉम आकर उसे घर ले जाती है। अच्छा बेसिकली फ्यूचर दिखाया जा रहा है रोल से, बट अगर तुम उसको खा रहे हो थोड़ा तो तुम्हारा फ्यूचर बदल भी जा रहा है। वाओ क्रेजी सभी भाई। खुश हो जाते हैं। पर जब इस बार सिंचन ने कजामा का फ्यूचर देखा, उसने देखा वो कजामा को किस कर रहा था, जिसके बाद हमारे सिंचन का चेहरा ही लाल हो गया। लेकिन कजामा ने सिंचन की उस स्माइल में अपना डर देख लिया। उसने तुरंत रोल छीना, और जो कजामा ने देखा वो उसका अब तक का सबसे बुरा नाइटमेयर था। उसने देखा कि वो सिंचन को धक्का दे रहा है और सिंचन एक ट्रक के सामने गिर जाता है। Oh ये देखकर no। तो कजामा के हाथ पैर कांपने लगे। उसका गला सूख रहा था। वो रोल को काटने लगा, जैसे हर एक बाइट एक कर्ज को तोड़ रही थी। अब Yes, सिंचन ने actually जल्दीबाजी यही हो में रहा उस है। रोल को खाने लगा, और इसी चक्कर में दोनों का हो गया केस, हेलो भाई हेलो। अच्छा ठीक है। जिसके चक्कर में कजामा ने सच में उसे ओह। धक्का दे दिया, जिसके बाद सिंचन रोड के बीच में गिर गया। दूर से एक ट्रक उसकी तरफ आता हुआ। कजामा चिल्लाया, आंखें बंद की, और ठक, एक टॉय ट्रक सिंचन से टकरा गया। ओके ओके मैं कुछ और ही सोचा था, बट आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज सिंचन इज माय फेवरेट कैरेक्टर टिल नाउ। मैं चाहता हूँ भाई वो जिंदा सब रहे। कुछ आई फिर लव से हर। बदल गया था, Love him. पर कब तक? ये रोल हर फ्यूचर का एक नया फेस दिखाता है। ये एक टाइम अल्टरिंग सोल सेकिंग कर्स्ड ऑब्जेक्ट था, जिसे Wow. जापान के गलियों में कभी कभी कोई अंकल बच्चों को ऐसे ही दे दिया करते थे। यार तो या मैन यही था आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार विजिट करो तो सब्सक्राइब कर देना। एंड बहुत दिनों के बाद मैं इस चैनल पर एक वीडियो डाल रहा हूँ, क्योंकि गाइस थोड़ा मेडिकल इशू हो गया था। मैं भाई ना मेरा ये जो फिंगर देख रहे हो ना फ्रैक्चर हो गया था, तो मुझे फिर बेड रेस्ट लेना पड़ा था। बट मैं अब ठीक हूँ, तो अब से एक्टिव रहूँगा एंड रेगुलर वीडियोज आएंगे। तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, एंड एक प्यारा सा कमेंट कर दो कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना है, उसी पर वीडियो आएंगे। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे एक और नए धमाकेदार से वीडियो में। तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव, स्टे सेफ एंड पीस आउट। का किंग लेके पोएटिक स्क्रिप्चर नेवर स्वीट ऑलवेज रियल जैसे रियलिटी लिटरेचर करके बैठकर सभी देखो मॉम्स डैड्स ब्रदर्स सब मिलके बनो केरी डोज लाफ्टर हर मूड को छेड़ो फोन पे टीवी पे हर जगह जब जोड़ो।